वादे के मुताबिक मैं डॉक्टर पूजा देवान आज फिर हाजिर हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। और मुद्दा है हमारे पॉपुलर वीडियो सिजेरियन के बाद क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं, इस पे उठे आपके अनेक प्रश्न। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए इसी चैनल को अभी के अभी। आपका सवाल हमारा जवाब। Ask your gynecologist, Dr. Pooja Dewan. The question and answer hour. रुखसार फताकरी कह रही हैं कि मेरी पहली डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से 3 साल 9 महीने पहले हुई थी और अब मेरी ड्यू डेट बिल्कुल आने वाली है। मैं 8वें महीने में हूँ। क्या मेरा ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं? 3 साल का गैप बहुत अच्छा गैप है आपकी पिछली डिलीवरी और अब की डिलीवरी के बीच में, तो आपके टाँके ज़रूर स्ट्रॉन्ग होंगे अगर आपको पिछली बार कोई इन्फेक्शन नहीं हुई और अल्ट्रासाउंड पे आपकी स्कार थिकनेस सही है। अगर कोई कारण अब की बार आपके सिजेरियन को इंडिकेट नहीं करता तो आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं और 70% आप सक्षम होके नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं। ये थोड़ा अलग सा सवाल जो बिल्हा टाइम न्यूज़ से पूछा गया कि फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल था, दूसरा सिजेरियन से हुआ था, तो क्या अब थर्ड बेबी नॉर्मल हो सकता है या नहीं? आपका पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आपकी जो हड्डी का स्ट्रक्चर, पेल्विस का स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा था। आप नॉर्मल डिलीवरी की पेन्स भी अच्छे से ले पाए। आपने ये नहीं बताया कि दूसरा सिजेरियन हुआ क्यों, उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगर एक बार आपके सिजेरियन हो चुका है और नॉर्मल डिलीवरी भी हो चुकी है तो बहुत अच्छी उम्मीद है कि अगली बार भी आप नॉर्मल करा सकें, जिसका 70% चांस है। पर अगर सिजेरियन का कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन आता है जो कि अगले डिलीवरी में रिस्क प्रेजेंट करता है तो हो सकता है डॉक्टर आपको इलेक्टिवली कहे कि नहीं, सिजेरियन की आवश्यकता है। पर आप उम्मीद से रहिए कि 70% चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। स्नेहा थापा पूछ रही हैं कि मैम मैं वीबैक कराना चाहती हूँ। वीबैक क्या होता है? वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, यानी कि पिछली बार सिजेरियन हुआ था और अब मैं नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती हूँ। अच्छी बात, जैसे मैंने बताई 70% सक्षम होंगे। अगर पिछली बार कोई ऐसा कॉज था, कारण था जो अब की बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि बच्चा उल्टा, अब फिर से उल्टा, या बच्चे ने पॉटी कर दी अब फिर से कर दी, बच्चे की धड़कन गिर गई अब फिर से गिर गई, ऑलनाल गलत जगह पे, प्लेसेंटा लो लाइन था, बच्चेदानी के मुंह सर्विक्स को कवर कर रहा था, आपके नीचे का रास्ता बहुत छोटा था, आपके जो बोन स्ट्रक्चर था, पेल्विस था, वो गायनेकॉइड नहीं होके किसी और शेप का था, टाइट था, बच्चे का वजन आपका 4 किलो और खासकर 4.5 किलो के ऊपर है, आपकी पिछली बार की सिजेरियन की थिकनेस 2.5 मिलीमीटर से कम है और भी अन्य कारण हैं, तो फिर आपका फिर से सिजेरियन ही होगा, अन्यथा आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकती हैं। सुभा ने ये सवाल पूछा है कि 1 साल पहले मेरा सिजेरियन हुआ था पर दुर्भाग्यवश मेरा बच्चा पैदा होते ही गुजर गया। अब मेरे 8 दिन चढ़ चुके हैं, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस परिस्थिति में क्या मेरा फिर से सिजेरियन होगा कि नहीं? सुभा जी, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो आधी अधूरी है। सबसे ज़रूरी है ये जानना कि पिछली बार सिजेरियन क्यों हुआ था, क्या इंडिकेशन थे, क्या हालात थे, किस तरह का सिजेरियन का कट था और आपका बच्चा क्यों गुजर गया। उसी को मद्देनज़र रख के हम आपके प्रश्न का सटीक उत्तर दे सकते हैं। हुमेरा कुरैशी जी कहती हैं कि मेरा भी सिजेरियन हुआ था पर मेरे बच्चे की धड़कन कम हो रही थी, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। अब क्या मैं अगली बार फिर से सिजेरियन कराऊं? क्या फिर से मेरे बच्चे की धड़कन कम होगी? नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस है या नहीं? आप प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करिए कि पिछली बार बच्चे की धड़कन गिरने का कारण था सिजेरियन का। अगर बाकी सारी चीज़ें सही रहती हैं तो अगली बार भी बच्चे की धड़कन गिरेगी और आपको सिजेरियन करवाना पड़ेगा, ऐसा कहीं रूल नहीं है। हो सकता है ना बच्चे की धड़कन गिरे ही ना, सब सही रहे, तो आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती हैं। और मैं फिर से बता देती हूँ कि 60 से 70% लोग वीबैक, वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, सक्सेसफुली नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। आरती नेगी जी से ही हूबहू मिलता हुआ ये सवाल अजबा खान ने बोला कि मेरी बेटी 14 महीने की है, अब मैं 6 महीने प्रेग्नेंट हूँ, क्या सिजेरियन हो सकता है या नहीं?
तस्लीमा नायक बिल्कुल उसी परिस्थिति में है। मेरा सिजेरियन 13 महीने पहले हुआ था, अब मैं 6 महीने प्रेग्नेंट हूँ, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। रेहम मलिक ने कहा कि बीपी हाई होने की वजह से मेरा सिजेरियन हुआ था। बीपी आपका हाई था, क्या बीपी आपका हाई अब भी है? क्या आपका बीपी पहली बार प्रेगनेंसी में हाई हुआ था या प्रेगनेंसी से पहले था? अगर आपको बीपी है और हाई था तो फिर से बीपी होने के या और हाई होने के चांसेस हैं। अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है जो प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया यानी दौरों तक लेकर जा रहा है, तो आपका फिर से सिजेरियन होना बहुत हाई चांस है। अंकिता भारती जी का सिर्फ 7 महीने में सिजेरियन हो गया था, पेट खोल के ऑपरेशन हुआ, नॉर्मल डिलीवरी के चांस का पूछ रही हैं। अगर फिर से प्री मैच्योर आपका बेबी होता है यानी इतनी जल्दी 34 महीने पे आपका बच्चा डिलीवर होने के लिए रेडी है और पिछली बार आपका सिजेरियन हुआ है, तो फिर से सिजेरियन होने के चांसेस बहुत हाई हैं। नासिर जी का सवाल है कि पिछली बार वाटर बैग यानी कि जो पानी की थैली थी वो लीक कर गई थी, उसके कारण मेरा सिजेरियन हुआ, क्या अगली बार भी यही परिस्थिति आएगी और क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकता हूँ? वाटर बैग लीक होना एक अलग परिस्थिति है। 99% चांस है कि ऐसी परिस्थिति फिर से नहीं आएगी। तो आपका अगर सिजेरियन पिछली बार इसी कारण से हुआ था तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 60-70% चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो अगली बार। मोनी माही जी का सवाल है कि 1 साल पहले मेरा सिजेरियन हुआ था, अब मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ और पिछली बार मेरा बच्चा उल्टा यानी कमर से नीचे को डिलीवरी की डायरेक्शन थी इसलिए किया गया था, तो मेरे नॉर्मल डिलीवरी के क्या चांस है? यहाँ पे 2 बातें हैं कि पिछली बार आपका बच्चा ब्रीच यानी उल्टा था और ये कारण था आपके सिजेरियन होने का। अब की बार अगर आपका बच्चा उल्टा नहीं है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांस है, जिसे वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं, जिसके 60 से 70% चांस है। दूसरी बात यह है कि पिछली बार आपकी डिलीवरी 1 साल पहले ही हुई थी, अगर आपके 1.5 साल गुजर जाते हैं अगले डिलीवरी तक तो वो सबसे बेस्ट टाइम गैप माना जाता है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। अब क्योंकि 1 साल के विदिन ही आप प्रेग्नेंट हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चेदानी के जो कट था, जो स्कार है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो तो आगे जैसे डिलीवरी प्रोग्रेस करेगी तो स्कार थिकनेस देखकर ही हम उत्तर दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का तालमेल समय के साथ ही पता चलेगा। अगला क्वेश्चन सिजेरियन और ब्रीच पोजीशन पर है। 3 मरीजों ने एक ही सवाल पूछा है। पूजा पठानिया जी कह रही हैं कि वो 36 वीक प्रेग्नेंट हैं, 5 साल की बेटी है, पिछली बार सिजेरियन था जो बच्चा उल्टा होने की वजह से, ब्रीच पोजीशन की वजह से था, तो अगली बार क्या होगा? साक्षी भदूरिया ने भी ये कहा कि बच्चा पिछली बार उल्टी पोजीशन में था, अब मैं 28 महीने प्रेग्नेंट हूँ, अब की बार क्या होगा? और कंचन कुमारी जी ने भी यही कहा कि पिछली बार सिजेरियन ब्रीच पोजीशन की वजह से हुआ था और साथ में बच्चेदानी का मुंह भी नहीं खुला था। तीनों ने एक बात नहीं बताई कि अब की बार बच्चे की पोजीशन सीधी है कि उल्टी। बच्चे की पोजीशन क्या है वो फिक्स तब हो जाती है जब 36 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी होती है। 28 हफ्ते पे ये प्रश्न पूछने से मैं कह नहीं सकती, पर अगर फिर से आपके बच्चे की पोजीशन उल्टी है, ब्रीच है, क्योंकि पिछली बार आपकी ब्रीच थी, तो आपके चांसेस फिर से उल्टी पोजीशन के ज़्यादा होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो। अगर आपके फिर से उल्टी पोजीशन है तो फिर से सिजेरियन होगा यकीनन, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल बिल्कुल उन्हीं लोगों के बराबर ले सकती हैं, 70% चांस नॉर्मल डिलीवरी का। परवेज वारसी का सवाल है कि मेरी बीवी के सिजेरियन सेक्शन हुआ था क्योंकि बच्चा ऊपर था और नीचे पानी की थैली फट गई थी और बहुत कोशिश करी गई पर वो नीचे नहीं आया। अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन जाननी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा ऊपर क्यों था। इसलिए था क्योंकि दर्दें नहीं आई, या इसलिए था क्योंकि बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा था तो उसका साइज इतना बड़ा था कि वो बोनी स्ट्रक्चर पेल्विस से नहीं आ सकता था और सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो रही थी, यानी बच्चा बड़ा था और जाने का नीचे रास्ता हड्डियों का कम चौड़ा था, या फिर हड्डियों का जो रास्ता था वो ही कुदरती आपकी वाइफ का छोटा था, या उसकी शेप गायनेकॉर्ड ना होके मे बी एंड्रॉयड थी। ये बातें मुझे जाननी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगी। अगला सवाल आ रहा है दिनेश कुमार मौर्य जी से, जिन्होंने कहा कि पिछली बार
मेरी प्रेगनेंसी में बच्चेदानी का मुंह खुल तो गया था, पर लेबर पेन अच्छे से नहीं आ रही थी, जिसके कारण मेरा सिजेरियन किया गया। तो क्या अगली बार भी ऐसी ही परिस्थिति होगी और मेरा सिजेरियन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल गया था और आपको नॉन प्रोग्रेस था, यानी लेबर पेन्स बढ़ नहीं रही थी या बच्चा नीचे को नहीं आ रहा था, ये परिस्थिति हर बार नहीं होती, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि अगली बार आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है पिछले सिजेरियन के बाद। मिस नूर ने सवाल पूछा है पर अपना नाम सिमरन बताया है। कहती हैं कि 2019 में 4 साल पहले मेरा सिजेरियन हुआ था, क्योंकि बच्चे की पोजीशन उल्टी थी, यानी कि ब्रीच थी, और उसकी दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ थी। और अब 4 साल हो गए हैं, पिछले सिजेरियन का कट मेरा खड़ा हुआ यानी कि वर्टिकल था। अब मैं 8 महीने प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी की उम्मीद कर सकती हूँ? आपकी चमड़ी पे कट चाहे सीधा हो चाहे लेटा हुआ हो, यानी कि वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ये मिडलाइन हो या फैनन स्टील हो, इससे हम ये नहीं पता कर सकते कि अंदर यूट्रस के जो कट है वो खड़ा हुआ यानी वर्टिकल क्लासिकल सिजेरियन है कि फैनन स्टील यानी कि लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल है। आमतौर पे फैनन स्टील इंसिजन दिया जाता है और अंदर लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल कट ही होता है। अगर ऐसा है तो आप फिर से नॉर्मल डिलीवरी की उम्मीद रख सकती हैं। पर जहाँ तक ये सवाल है कि बच्चा उल्टा था, अब की बार आपकी प्रेगनेंसी में बच्चा उल्टा नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब अगर किसी कारणवश उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाए, वो खासकर 160-180 बीट्स पर मिनट पे चली जाए और किसी कारण सिजेरियन करना पड़े, वो अलग बात है। पर आप उम्मीद रखिए कि आपके भी 60 to 70% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। गुड़िया कुमारी ने हमारे वीडियो को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से देखा है। उनका प्रश्न बिल्कुल अलग है। वो कह रही हैं कि मेरी 2 बार नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है और तीसरी बार मेरा सिजेरियन हुआ था। पेट पे एक वर्टिकल यानी सीधा कट है, अंदर कैसा कट है मुझे नहीं पता, तो क्या अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं? गुड़िया जी, अगर आपके पास एक बच्चा भी है तो आप क्यों ट्राई करना चाहती हैं एक और कंसेप्शन? पर अगर आपका मन है तो आपके प्रश्न के लिए मैं ये उत्तर दे दूं कि अब आपका एक सिजेरियन हो चुका है, आपके कागज़ अपने आप बता देंगे कि अंदर कैसे टाइप का कट है। नहीं तो नहीं पता है तो MRI करके भी पता चल जाता है कि अंदर सीधा कट है यानी कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, क्लासिक है कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है। अगर लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है जो कि नॉर्मली किया जाता है यानी कि हॉरिजॉन्टल कट, तो आप नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल के लिए जा सकती हैं। और अगर क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन है जो वर्टिकल कट है तो 100% अगली बार आपका सिजेरियन ही होगा। बाहर जो कट की शेप है, वर्टिकल दें या हॉरिजॉन्टल दें, यानी कि मिडलाइन कट दें या फैनन स्टील कट दें, ये अंदर के कट की सिचुएशन नहीं बता सकती और बाहर के कट के हिसाब से फिर से सिजेरियन होगा या नहीं, इसके बारे में भी कोई आंसर नहीं दिया जा सकता। प्रश्नों की तो भरमार है, किन किन के प्रश्नों का उत्तर दें? कोशिश मेरी पूर्ण है। आशा करती हूँ कि आप अपने प्रश्न का उत्तर इसमें पा पाए अपने नाम के साथ। यदि नहीं तो माफ़ी मांगती हूँ, अगले एपिसोड में लेने की पूरी चेष्टा करूँगी। आपसे मिलती जुलती परिस्थिति ही इन प्रश्नों में आपको मिल जाएगी। इस सब जानकारी को आप गुत्थी बांध लें, दूसरों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब इस चैनल को करना न भूलें। YouTube पे ये डॉक्टर पूजा देवान गायनी चैट चैनल के अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमारा डॉक्टर पूजा देवान गायनी चैट का अकाउंट और फेसबुक पे डॉक्टर पूजा देवान का पेज, सारों का नाम एक ही है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार।